हेलो और नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और धमाकेदार और सुपर क्यूट कहानी में। आज की कहानी सुनकर आप अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। इमेजिन कीजिए आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेने के लिए याददाश्त खोने का नाटक करें और वो दुश्मन उल्टा आपका बॉयफ्रेंड बन बैठे। जी हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। चलिए मिलते हैं हमारी हीरोइन शू यूयू और हमारे हैंडसम हीरो हुओ यी से। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, एकदम परफेक्ट मैच। लेकिन पता नहीं 17 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कहानी में ड्रामा तब शुरू होता है जब हमारा चालाक हीरो हुओ यी यूयू की कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चुरा लेता है। यूयू गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो उसे सबक सिखाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन अचानक बूम, उसके सिर पर एक भारी चीज गिरती है और बेचारी यूयू बेहोश हो जाती है। अब आता है कहानी में सबसे मजेदार ट्विस्ट। जब यूयू होश में आती है तो वो देखती है कि हुओ यी उसके सामने खड़ा है। यूयू का खुराफाती दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं याददाश्त खोने का नाटक करूं। इस बहाने मैं इस कंजूस से पैसे भी ऐंठ लूंगी और इसके घर के शेफ का टेस्टी खाना भी फ्री में खाऊंगी। बस फिर क्या था, यूयू अपनी ऑस्कर विनिंग ओवर एक्टिंग शुरू कर देती है। वो आंखें मटकाते हुए कहती है, तुम कौन हो? मेरे सिर में बहुत दर्द है, क्या तुमने मुझे चोट पहुंचाई? उधर डॉक्टर भी आकर कह देता है कि शायद सिर में चोट लगने से इसे टेम्पररी एमनीजिया हो गया है। लेकिन दोस्तों, हमारा हीरो हुओ यी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो यूयू के इस नाटक को शायद समझ जाता है या फिर इस मौके का फायदा उठाने की सोचता है। वो एकदम सीरियस चेहरा बनाता है और यूयू की आंखों में देखकर बोलता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। हम 8 साल से डेट कर रहे हैं और पता है हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर यूयू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन चिल्लाती है, क्या बकवास है, क्या इस कमीने को मेरी एक्टिंग का पता चल गया? हद तो तब हो जाती है जब हुओ यी मजे लेते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तो चलो मुझे एक किस करो, शायद तुम्हें मेरा टेस्ट याद आ जाए और तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। बेचारी यूयू सिर्फ उसके पैसे और फ्री का खाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो हीरो ने पूरी बाजी ही पलट दी। लेकिन रुकिए रुकिए, क्या आपने सोचा है कि जो लड़का लड़की बचपन के इतने पक्के दोस्त थे, वो अचानक 17 साल की उम्र में जानी दुश्मन कैसे बन गए? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में उनके हाई स्कूल के दिनों में। चलिए देखते हैं कि आखिर उस साल ऐसा क्या हुआ था। हाई स्कूल के दिनों में हुओ यी एकदम हीरो मटेरियल था, हैंडसम, स्कूल का टॉपर और यूयू का तो जैसे दीवाना। इमेजिन करो, वो यूयू का स्कूल बैग उठाता था। और तो और जब यूयू की 800 मीटर की दौड़ होती थी तो वो लड़का अपनी 1 किलोमीटर की रेस खत्म करने के बाद भी यूयू के साथ दौड़ता था ताकि उसे चीयर कर सके। सबको लगता था कि ये दोनों तो पक्का कपल हैं। हुओ यी इतना प्यार से पेश आता था कि बेचारी यूयू को भी उससे पहला प्यार यानी फर्स्ट लव होने लगा था। सब कुछ एकदम परियों की कहानी जैसा चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए लड़के शेन हुआईचुआन की। ये भाई साहब भी कम हैंडसम नहीं थे और पढ़ाई में हुओ यी को कड़ी टक्कर देते थे। एक दिन हुओ यी को निमोनिया हो गया। उसी दौरान यूयू ने एक मैथ्स का मुश्किल सवाल सॉल्व करने के लिए शेन की मदद ले ली। बस हुओ यी ने उन्हें साथ देख लिया और मन ही मन भड़क गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को चुराने की? मतलब पॉजेसिवनेस का लेवल ही अलग था। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब हुआ जब एक दिन स्कूल के बाद बहुत भारी बर्फबारी होने लगी। यूयू ने अपनी मम्मी को कॉल किया कि कार भेज दो, तो मम्मी ने मजे लेते हुए कहा, अरे हमारे घर की सबसे सस्ती कार मेबैक है, लोग हमें अमीर समझेंगे, तुम पैदल ही आ जाओ। मतलब क्या मम्मी थी यार। हमेशा यूयू का इंतजार करने वाला हुओ यी उस दिन यूयू को छोड़कर चला गया। बेचारी यूयू का दिल टूट गया। तब शेन आकर उसे अपना छाता ऑफर किया, लेकिन यूयू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि हुओ यी ने अपना छाता किसी दूसरी लड़की को दे दिया था। यूयू ने फिर भी दोस्ती बचाने की कोशिश की। वो हुओ यी के बास्केटबॉल मैच के बाद उसे पानी देने गई, लेकिन वहाँ उसने क्या देखा, उस दूसरी लड़की के पास यांगसान मंदिर का एक बहुत ही रेयर लकी बैग था। यूयू को तुरंत समझ आ गया, हुओ यी को निमोनिया इसलिए हुआ था क्योंकि वो इतनी ठंड में उस लड़की के लिए लकी बैग लेने गया था। यूयू गुस्से से लाल हो गई और बोली, इस धोखेबाज ने एक लड़की के चक्कर में अपने बचपन के दोस्त को भुला दिया, मुझे अब ये नहीं चाहिए। और बस यहीं से ये क्यूट कपल बन गए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। अस्पताल से निकलने के बाद हुओ यी यूयू को उसके घर ले जाने के बजाय सीधे अपने बड़े से मैंशन में ले आता है। यूयू का खुराफाती दिमाग फिर चलने लगता है, ये पक्का
मेरी कोई बिजनेस डील चुराने का प्लान कर रहा है। तभी हुओयी उसे प्यार से कहता है, क्या तुम मुझे फिर से मेरा पुराना निकनेम एयी बुला सकती हो? यूयू सोचती है, अच्छा बेटा, तुझे गेम खेलना है तो ले फिर। यूयू उसे चिढ़ाने के लिए जोर जोर से बुलाने लगती है, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। यूयू को लगता है कि वो चिढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। हुओयी बड़ी ही प्यारी सी आवाज में जवाब देता है, हाँ वाइफ। हुओयी की वो आवाज सुनकर हमारी यूयू तो अंदर से पूरी तरह पिघली जाती है। अब यूयू को लग रही थी जबरदस्त भूख। उसने सोचा था कि हुओयी के घर की नौकरानी का टेस्टी खाना खाएगी, लेकिन नौकरानी तो छुट्टी पर थी। तो अब क्या? अब एंट्री होती है शेफ हुओयी की। एप्रन पहने हुए वो एकदम किसी सुपर मॉडल जैसा लग रहा था। जब तक वो नूडल्स बनाता है, यूयू फ्रिज खोलती है और उसे वहां अपनी फेवरेट हेजलनट चॉकलेट मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही क्यूट सा सीक्रेट है। हुओयी को चॉकलेट से एलर्जी है, फिर भी उसने वो चॉकलेट अपने फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ यूयू के लिए छुपा कर रखी थी। अरे यार, दुश्मन हो तो ऐसा। रात हो जाती है और सोने का टाइम आता है। हुओयी यूयू को अपने कमरे में भेजता है और कहता है कि तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी इस हालत का फायदा ना उठा सकूं। कितना जेंटलमैन है ना। लेकिन तभी यूयू छुप कर सुन लेती है कि हुओयी अपने आदमियों को शेन फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कह रहा है। यूयू को गुस्सा आ जाता है। तो ये था इसका प्लान। उसे रोकने के लिए यूयू अपना ट्रम्प कार्ड चलती है। वो मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, अरे हुओयी, हम तो 8 साल से साथ है ना, तो फिर हम साथ क्यों नहीं सो सकते? वो उसे हस्बैंड बोलकर बाथरूम में नहाने भेज देती है, ताकि वो छुपकर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सके। गेम ऑन है बॉस। रात का समय है। यूयू देखती है कि हुओयी नहाने जा रहा है। यूयू का शातिर दिमाग फिर से दौड़ता है। वो सोचती है कि अगर ये बाहर गया तो पक्का मेरा कॉन्ट्रैक्ट चुरा लेगा। इसे रोकने के लिए यूयू अपनी क्यूट वाइफ वाली एक्टिंग शुरू कर देती है और उसे रोकते हुए कहती है, हस्बैंड, क्या तुम आज मेरे साथ नहीं रुकोगे? मुझे कंपनी दो ना। और दोस्तों, यूयू यहीं नहीं रुकती। वो चुपचाप जाकर घर के स्मार्ट लॉक का पासवर्ड बदलकर अपना बर्थडे सेट कर देती है, ताकि हुओयी बाहर ही ना जा सके। मतलब खुराफात की भी कोई हद होती है। लेकिन दवाइयों के असर से बेचारी यूयू खुद ही गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह जब यूयू उठती है तो उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और अब उसे नाटक बंद कर देना चाहिए। वो हुओयी पर भड़कते हुए कहती है, तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया, फेक बॉयफ्रेंड बनकर मुझे बेवकूफ बनाया, अब हर जाने के तौर पर मुझे 50 मिलियन दो। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे रोमांटिक और फनी मोमेंट। हुओयी उसे देखता है और कहता है, क्या तुम्हें 24.6 बिलियन चाहिए? ये मेरे पूरे हुओ ग्रुप की कीमत है। गाइज, ये हुओयी का प्यार का इजहार था। वो उसे अपनी पूरी कंपनी देना चाहता था। लेकिन हमारी ट्यूबलाइट यूयू को लगता है कि हुओयी उसे लालची समझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। बेचारे हीरो के रोमांस की तो पूरी वाट ही लग गई। यूयू वहां से निकलती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सीधा क्लाइंट के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सरप्राइज, हुओयी वहां पहले से मौजूद है। अब क्लाइंट भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, अरे, मुझे तो इंडस्ट्री के लोगों से पता चला था कि तुम दोनों तो साथ रहते हो, तुम दोनों का तो चक्कर चल रहा है, तो फिर तुम दोनों अलग अलग कंपनियों के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? अब ये सुनकर यूयू और हुओयी के चेहरों का रिएक्शन देखने लायक होता है। हुओयी असल में हमारी हीरोइन शू यूयू की मदद करना चाहता है। इसके लिए वो एक दूसरे लड़के शेन के पीछे पड़ जाता है। हुओयी शेन को पूरे 3 दिन और 2 रात तक इतना परेशान करता है कि शेन मजबूर होकर यूयू की कंपनी को अपना बिजनेस प्रोजेक्ट दे देता है। शेन बेचारा परेशान होकर कहता है, इस हुओयी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। शेन की घर की आंटी लियू शेन की हालत देखकर कुछ और ही समझ बैठती हैं। आंटी शेन से कहती है, बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखो, वो हुओयी कितना बड़ा आदमी है और तुम इतने नाजुक से, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करते हो? और तो और, डस्टबिन में खून लगा टिश्यू पेपर देखकर आंटी को और शक हो जाता है, जबकि बेचारे शेन को तो सिर्फ नक्सीर फूटी थी। बेचारा शेन अपना सिर पीट लेता है। अब ये सारी बातें हमारी हीरोइन यूयू सुन लेती है। लेकिन दोस्तों, हमारी यूयू का दिमाग थोड़ा ट्यूबलाइट है। वो ये नहीं समझ पाती कि हुओयी ने ये सब उसके लिए किया है। यूयू को लगता है कि हुओयी ने शेन को टॉर्चर किया है और उसे सीधे से टेढ़ा बना दिया है। यूयू शेन के पास जाती है और फुल इमोशनल होकर कहती है, तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें उस कमीने हुओयी से इंसाफ दिलाऊंगी। शेन मन ही मन सोचता है, ये लड़की कितनी बेवकूफ है, इसे समझाना ही बेकार है। यूयू शेन को सांत्वना देते हुए उसका चेहरा छूने ही वाली होती है कि तभी धांसू एंट्री होती है
हमारे हीरो हुओई की। हुओई दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और भयंकर जेलस हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, यूयू तुम क्या कर रही हो? क्या बिजनेस डिस्कस करने के लिए हाथों से छूना जरूरी है? और इसका चेहरा तो किसी खुरदुरे लूफा जैसा है। अगर तुम्हें छूना ही है तो मुझे छुओ ना। हमारा हीरो तो फुल ऑन पॉसेसिव हो गया। क्लिनिक में जहाँ डॉक्टर हैरान है। क्यों? क्योंकि हमारी हीरोइन यूयू ने बस शेन हुआई चुआन नाम के लड़के को बस हल्का सा छुआ था और बेचारे को कंकशन और सर्वाइकल हो गया। डॉक्टर भी सोच रहा है कि भाई ये लड़की है या कोई कुंफू मास्टर, लेकिन हमारी यूयू का ध्यान तो कहीं और ही है। वो देखती है अपने सो कॉल्ड दुश्मन हुओई को। जो लड़का स्कूल में एकदम पतली सी लकड़ी हुआ करता था, आज उसके डोले शोले और परफेक्ट चेस्ट मसल्स देखकर यूयू के मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है, वाह क्या माल है, मौके का फायदा उठाकर इसे छू लेना चाहिए। और फिर शुरू होता है दोनों के बीच टच का फनी गेम। अब नजर डालते हैं बेचारे पिटे हुए शेन पर। दोस्तों ये शेन एकदम ग्रीन टी बॉय है, मतलब ऐसा लड़का जो मासूम बनने का नाटक करता है। वो बेड पर पड़े पड़े रोने लगता है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मैं विदेश से आया और आते ही मेरी कुटाई हो गई। तुम दोनों अपना प्यार मेरे सामने मत दिखाओ, मैं तो अपनी आंखें खुली रखकर मर रहा हूँ, मुझे टिकट दिला दो, मुझे अपने घर जाना है। शेन की ये नौटंकी देखकर कोई भी पिघल जाए। 7 फीट का आदमी ऐसे घड़ियाली आंसी बहा रहा था कि क्या ही बताऊं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा ब्लंडर। अब हमारी हीरोइन यूयू का दिमाग चलता है, लेकिन उल्टी दिशा में। वो देखती है कि इतना बड़ा सीईओ हुओई भी इमोशनल हो रहा है। अचानक उसके अंदर की प्रोटेक्टिव फीलिंग जाग उठती है और पता है वो क्या सोचती है? उसे लगता है कि हुओई असल में शेन से प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, यूयू सोचती है कि हुओई ने जो उसकी कंपनी से प्रोजेक्ट्स छीने थे वो सिर्फ शेन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किए थे। यूयू हुओई के पास जाती है और एकदम सपोर्टिव बहन की तरह कहती है, मैं समझ गई, मैं तुम्हारे और शेन के बीच नहीं आऊंगी। तुम्हारे प्यार के खातिर मैं शेन के साथ अपनी बिजनेस डील कैंसिल कर रही हूँ। अब यहाँ तो हुओई को अपना सिर पीट लेना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, हमारा सीईओ बाबू तो प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका है। वो इस गलतफहमी को दूर करने के बजाय मन ही मन खुश हो रहा है। वो लॉजिक लगाता है, भले ही उसे गलतफहमी हुई है, लेकिन उसने मेरे लिए इतनी बड़ी शेन ग्रुप की डील छोड़ दी, इसका मतलब उसके दिल में शेन से ज्यादा मेरी अहमियत है। असिस्टेंट और डॉक्टर दोनों हुओई को ऐसे दांत निकालकर पागलों की तरह मुस्कुराते हुए देखते हैं और सोचते हैं, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। प्यार में पड़े हुए मर्द सच में डरावने होते हैं। हुओई और यूयू के परिवार वाले आपस में मीटिंग कर रहे हैं और मार्केट में एक बहुत ही भयंकर अफवाह उड़ गई है। अफवाह ये है कि हमारे हैंडसम प्रेसिडेंट हुओई को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। ये अफवाह कैसे फैली? असिस्टेंट से भाई को, भाई से दूसरे भाई को और सीधा पेरेंट्स तक। अब दोनों परिवार वाले टेंशन में हैं। हुओई के पेरेंट्स तो यूयू को बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि यूयू उनकी बहू बने। बातों बातों में यूयू के पापा हुओई के पापा की पुरानी पोल खोल देते हैं कि कैसे वो पहले ईंटें उठाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और अपने 6 पैक एब्स दिखाकर उन्होंने अपनी पत्नी को इम्प्रेस किया था। लेकिन कॉमेडी की हद तो तब पार हो जाती है जब अफवाह का एक नया वर्जन आता है। किसी ने कह दिया है कि हुओई यूटेरस ट्रांसप्लांट करवाकर किसी आदमी के साथ बच्चा करने वाला है। ये सुनकर हुओई के पापा के तो तोते उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं, जल्दी जाओ और उस नालायक को पकड़ कर लाओ। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं हमारी लेडी बॉस, चाइना की नंबर 1 और सबसे अमीर फीमेल सीईओ शू यूयू को, जो इस वक्त गम में पूरी तरह टल्ली हो चुकी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे पूछती है, यार तू इतनी बड़ी सीईओ होकर उस हुओई के लिए क्यों रो रही है? क्या उस चालाक ग्रीन टी बिच लड़की ली यू जिंग की वजह से तुम दोनों दुश्मन बने? तभी यूयू नशे में एक बहुत बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि नहीं, उनकी दुश्मनी हाई स्कूल के 2nd ईयर में शुरू हुई थी, जब स्कूल में एक बहुत ही हैंडसम लड़का शेन हुआई चुआन ट्रांसफर होकर आया था। हुओई को गलतफहमी हो गई थी कि यूयू उस नए लड़के को पसंद करती है और बस इसी भारी जेलसी के चक्कर में प्यार करने वाले बचपन के दोस्त जानी दुश्मन बन गए। मतलब वो ये हमेशा से यूयू से प्यार करता था। अब यूयू की सहेली का अंदर का के ड्रामा फैन जाग जाता है। वो यूयू को एक मस्त आइडिया देती है, सुन तू नशे में है ना, इसी का फायदा उठा, एक मजेदार कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले जो बाद में सच्चे प्यार में बदल जाए। होटल वगैरह सब मैं अरेंज कर दूंगी। बेचारी यूयू चिल्लाती रह जाती है कि अरे मेरी माँ, तू समझ क्यों नहीं रही है, हुओई को लड़के पसंद हैं, जबकि असल में तो वो बस एक झूठी अफवाह है। एक बार में जहां यूयू और उसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं, तभी अचानक गॉसिप शुरू होती है कि क्या हमारा हैंडसम सीईओ हुओई को लड़के पसंद हैं।
दोस्तों के बीच खूब मजाक उड़ता है। कोई कहता है कि मैं तो करोड़ों रुपयों के लिए भी हुओ यी से शादी ना करूं। लेकिन दोस्तों, इन सब मजाक के बीच हमारी यूयू अंदर ही अंदर उदास है। वो सोच रही है कि उसने हुओ यी से पूरे 8 साल तक एक तरफा प्यार किया, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। आखिरकार दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। बाहर से निकलने के बाद यूयू बेचारी अपने प्यार के बारे में सोचती हुई सड़क पर अकेली जा रही होती है। लेकिन तभी कहानी में एक फनी ट्विस्ट आता है। एक चालू सी आंटी अपनी 3 पहिए वाली साइकिल लेकर जानबूझकर पीछे की तरफ आती है और यूयू से टकरा जाती है। और फिर शुरू होता है विक्टिम कार्ड का ड्रामा। आंटी चिल्लाने लगती है, अरे देखो, तुमने मुझे टक्कर मारी है, चलो मेरे 500 युआन निकालो। यूयू भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो कहती है, अच्छा जी, मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। दोनों के बीच बीच सड़क पर जोरदार बहस होने लगती है। तभी इस तमाशे के बीच एक राहगीर आता है और मामला शांत कराते हुए कहता है, अरे छोड़ो भी, आज वैलेंटाइन डे है, बेकार में इस जवान कपल का दिन क्यों खराब कर रही हो। रुकिए, कपल? जी हाँ दोस्तों, वहाँ अचानक से हमारा हीरो हुओ यी आ चुका है। जैसे ही राहगीर उन्हें कपल बोलता है, हुओ यी का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो राहगीर से कड़क आवाज में पूछता है, क्या कहा तुमने, फिर से बोलना जरा। बेचारा राहगीर डर जाता है। उसे लगता है कि हुओ ही गुस्सा हो गया है और शायद उसे जान से मार देगा। लेकिन आगे जो होता है वो यूयू के तोते उड़ा देता है। हुओ ही राहगीर को मारता नहीं है, बल्कि खुश होकर कहता है, ओह थैंक यू सो मच। दोस्तों, यूयू ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि हुओ यी को लोगों के मुंह से ये सुनना कितना पसंद आ रहा है कि वो दोनों एक कपल हैं। मतलब हमारा हीरो भी यूयू से उतना ही प्यार करता है, बस उसने कभी बताया नहीं। हमारी हीरोइन शांति से सड़क पर खड़ी है, तभी पीछे से एक बूढ़ी आंटी आती है और खुद ही हीरोइन से टकराकर अपनी छोटी सी गाड़ी समेत गिर जाती हैं। अब यहाँ से शुरू होती है आंटी की ऑस्कर लेवल की ओवर एक्टिंग। आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, अरे इस लड़की ने मुझे धक्का दे दिया, देखो मैं कितनी गरीब और बेचारी हूँ, मेरी गाड़ी भी टूट गई। आंटी सीधे सीधे हमारी हीरोइन से 500 युआन यानी पैसे की डिमांड करने लगती हैं। जब पुलिस आती है तो आंटी इमोशनल कार्ड खेलती हैं, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, क्या मैं झूठ बोलूंगी, मेरा परिवार बहुत शरीफ है। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस के सामने आंटी अपनी कमर और सिर दर्द का झूठा नाटक करने लगती हैं। ओह मेरा सिर, ओह मेरी कमर, मुझे अस्पताल ले चलो। चूंकि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और आसपास खड़े लोग गवाही देने से डर रहे थे, पुलिस भी कहती है कि बेटा तुम ही माफी मांग लो और थोड़े पैसे देकर मामला खत्म करो। तभी वहां हमारी हीरोइन का अमीर पति आ जाता है। वो सोचता है कि फालतू की बहस से अच्छा है 500 युआन देकर इस आंटी से पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारी हीरोइन का स्वैग ही अलग है। वो अपने पति को पैसे देने से रोक देती है और सीना तान कर बोलती है, रुक जाओ, तुम मेरे पति हो, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा है और मैं इस झूठी औरत को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। वाह, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब आंटी सोचती हैं कि वो तो जीत गई क्योंकि सबूत तो कोई है ही नहीं। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हीरोइन मुस्कुराती है और कहती है, सबूत चाहिए ना, ये लो। और वो अपने कपड़ों में छिपा हुआ एक मिनी 360 डिग्री एक्शन कैमरा निकाल कर दिखा देती है। बूम! कैमरे में साफ रिकॉर्ड था कि हीरोइन अपनी जगह खड़ी थी और आंटी ने खुद आकर उसे टक्कर मारी थी। ये देखते ही आंटी के तो होश उड़ जाते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि आंटी फ्रॉड कर रही हैं। पकड़े जाने के डर से आंटी फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती हैं। लेकिन इस बार पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें सजा के लिए तैयार होने को कह देती है। वैलेंटाइंस डे की रात हमारे यूयू और हुओ यी सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी एक अंकल उन्हें चॉकलेट बेचने के लिए रोक लेते हैं। अंकल हुओ यी को ताना मारते हैं कि कैसा बॉयफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड को खाली हाथ घुमा रहा है। अब हमारा हीरो हुओ यी भी ईगो पर ले लेता है। वो अपना फोन निकालता है और अंकल की सारी सस्ती चॉकलेट्स धड़ाधड़ खरीद लेता है, वो भी लाखों रुपए देकर। यूयू चिढ़ जाती है कि तुम इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझे शुगर हो जाएगी। लेकिन हमारा हीरो फुल तड़ी में यानी स्वैग में कहता है, बाकी लड़कियों के पास गिफ्ट है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, वरना तुम मुझे कंजूस कहोगी। ओहो, कितना केयरिंग है ना। अचानक बर्फ गिरने लगती है, टैक्सी मिल नहीं रही और यूयू का फोन भी डेड हो जाता है। भटकते भटकते ये दोनों एक सस्ते से होटल में पहुंचते हैं। वहां कमरे का किराया होता है 250 युआन। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों के पास कैश नहीं है। तभी यूयू की नजर होटल की रिसेप्शन वाली आंटी पर पड़ती है, जो हमारे हैंडसम हीरो को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही होती है। यूयू का खुराफाती दिमाग फिर चलता है। वो हुओ यू से कहती है, तुम इतने हैंडसम हो, जाओ जाकर अपनी खूबसूरती का थोड़ा बलिदान दे दो। आंटी के साथ मीठी मीठी बातें करो, शायद हमें कमरा फ्री में मिल जाए। और सच में हुओ यी आंटी के पास चला जाता है।
और यूयू मजे से कमरे में सोने चली जाती है। रात का समय है, यूयू गहरी नींद में है। अचानक कमरे में कोई दबे पांव घुसता है। यूयू घबरा जाती है और सोचती है कि वैलेंटाइंस डे के दिन कोई सिंगल चोर उसका फायदा उठाने आया है। वो उठती है और धाड़ अपने मोबाइल फोन से सीधा उस आदमी के सिर पर दे मारती है। जब वो लाइट जलाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जमीन पर जो आदमी बेहोश पड़ा था वो कोई चोर नहीं बल्कि हमारा हीरो हुओयी था। हुओयी बेचारा सिर पकड़कर उठता है। यूयू उसे देखकर कहती है, अरे तुम तो नीचे आंटी के पास थे ना, ये क्या तुम सिर्फ 2 घंटे में ही वापस आ गए? आंटी ने तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ दिया? हमारे हीरो की इज्जत का तो कचरा ही हो गया। तो होता कुछ यूं है कि नीचे रिसेप्शन वाली आंटी जी हमारे हैंडसम हीरो आई की क्लास लगा देती हैं। वो कहती हैं, अरे यार, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो फिर भी फीलिंग्स नहीं बता पाते, तुम तो एकदम डफर हो, आओ मैं तुम्हें रोमांस सिखाती हूँ। और पता है आंटी उसे क्या दिखाती है? एक 2 घंटे का भयंकर मेलोड्रामा सीरियल। और भाई साहब, उस सीरियल की कहानी सुनकर तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे। उसमें एक सीईओ अपनी बीवी के पीरियड्स का दर्द महसूस करने के लिए उसका यूटरस अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवा लेता है। मतलब क्या? हुओयी अपना लॉजिक लगाता है कि मेडिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस सीरियल से हमारे डफर हीरो ने 3 चीजें जरूर सीखी: दीवार पर धक्का देना, गले से पकड़ना और टैकल करना। और अब वो यही सब हमारी योयो पर ट्राई कर रहा था। गजब बेइज्जती। योयो को जब पता चलता है कि ये उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा? जा अपने उस शन हुआचुआन के पास। वो उसे हल्का सा धक्का देती है और धड़ाम, हमारा तगड़ा सीईओ जमीन पर गिर जाता है। योयो हैरान, अरे मैंने तो छुआ तक नहीं। पास जाकर देखती है तो भाई हुओयी का शरीर तो बुखार से तप रहा है। योयो बेचारी परेशान हो जाती है और कहती है, आज तो वैलेंटाइन डे था लेकिन इस डिजास्टर स्टार ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। तभी हमारी वही रिसेप्शन वाली आंटी सर्दी की दवा लेकर आती हैं और ताना मारते हुए कहती हैं, ये लड़का दिखने में तो बहुत हैंडसम है लेकिन है एकदम यूजलेस, किसी काम का नहीं। ओहो हो, आंटी जी तो एकदम सैवेज निकली। अब सीन थोड़ा बदलता है। योयो मैनुअल पढ़ रही है जो उसकी जिंदगी से भी लंबा है। तभी कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर की, ओल्ड डेंग की। ये दादाजी 80 के हैं लेकिन भाई साहब एनर्जी ऐसी कि 20 साल के लड़कों को फेल कर दे। कोई उन्हें कहता है, अरे दादाजी 80 की उम्र में आराम करो घर पर, ये क्या दिन भर भागते रहते हो? तो दादाजी एकदम स्वैग में जवाब देते हैं, 80 साल में क्या बुराई है, यही तो उम्र है रिस्क लेने की, देश की इकोनॉमी बढ़ानी है मुझे। और इनका बिजनेस मॉडल सुनिए, ये दादाजी त्योहारों के हिसाब से बिजनेस बदलते हैं। क्रिसमस पर सेब बेचते हैं और आज वैलेंटाइन डे के दिन दादाजी तो सड़कों पर कॉन्डम बेच रहे हैं। और एक साथ 6 लाख कॉन्डोम्स बेच दिए हैं। बाप रे। लेकिन असली शौक तो तब लगता है जब पता चलता है कि ये ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हुओयी है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारी योयो और हुओयी सो रहे हैं। योयो गहरी नींद में एक मज़ेदार सपना देख रही है। उसे सपने में टेस्टी छुआन छुआन यानी कि स्क्यूअर्स या कबाब दिख रहे हैं और वो कबाब खाने के चक्कर में असलियत में बेचारे हुओयी को ही काट लेती है। आउच! हुओयी दर्द से कराहता है। लेकिन जैसे योयो नींद में छुआन छुआन बड़बड़ाती है, हुओयी का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि योयो अपने एक्स या दोस्त शेन हुआई चुआन का नाम ले रही है। तभी एंट्री होती है एक बहुत ही कूल आंटी की। आंटी इन दोनों को साथ में कुछ अजीब सिचुएशन में देख लेती है, शायद उसी काटने वाले इंसिडेंट के बाद। योयो उन्हें देखकर घबरा जाती है और सफाई देने की कोशिश करती है, पर हमारी आंटी फुल स्वैग में कहती है, अरे बेटा आराम से, मैं इस उम्र से गुजर चुकी हूँ, मैंने सब देखा है, तुम लोग अपना टाइम लो। आंटी तो पक्का इन्हें रोमांटिक कपल मान बैठी हैं। योयो परेशान है कि अब तो उसके 8 मुंह भी हों तब भी वो सफाई नहीं दे सकती। अब हुओयी को तो इस गलतफहमी में बड़ा मजा आ रहा है। वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन योयो फिर से शेन हुआई चुआन के नाम ले लेती है कि वो क्या सोचेगा। बस इतना सुनना था कि हमारे हुओयी का पोजेसिव बॉयफ्रेंड मोड ऑन हो जाता है। वो गुस्से और जलन से कहता है, क्या तुम्हारे दिल में मैं उससे अच्छा नहीं हूँ? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। हाय राम, क्या डायलॉग मारा है बॉस।
लेकिन योयो सोच रही है कि ये सीईओ पागल हो गया है क्या। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और फनी ट्विस्ट। इंटरनेट पर एक अफवाह आग की तरह फैल जाती है। क्या अफवाह? कि एक मशहूर ग्रुप के प्रेसिडेंट का कई सालों से अपने पुरुष मित्रों के साथ कुछ अजीब रिश्ता है। मतलब लोग हुओ यी और हुआई चुआन के बीच ब्रोमांस की गॉसिप कर रहे हैं। एक भयंकर और हद से ज्यादा फनी अफवाह मीडिया में उड़ा हुआ है कि किसी को यूट्रस ट्रांसप्लांट करवाना है ताकि शेन हुआई चुआन को बच्चा पैदा करने का अधिकार मिल सके। मतलब कुछ भी। हुओ ये कहता है कि ये सब बकवास है और पागल मीडिया अटेंशन पाने के लिए कुछ भी लिख रही है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। हुओ यी की मम्मी आ जाती है फुल एक्शन मोड में। वो हुओ ये को जमकर डांटती है कि तूने योयो की याददाश्त जाने का फायदा उठाया, उसे अपने घर ले आया और सबको बोलता फिरा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है, जबकि उसका 8 साल से एक मंगेतर है। अब मैं जू परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमारी मम्मी जी एकदम MVP हैं। वो हुओ यी से साफ साफ कहती हैं, अरे बेवकूफ, तू यूयू से इतना प्यार करता है तो सीधे सीधे जाकर बोल क्यों नहीं देता? क्या तेरे पास मुंह नहीं है? और मम्मी उसे अल्टीमेटम देती हैं कि आज रात जो चेयरमैन जियाओ की बर्थडे पार्टी है, वहां जाकर यूयू से सब कुछ सच सच बता दे। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड पार्टी में। यहाँ हमारी हीरोइन यूयू एकदम बॉस लेडी वाले स्वैग में एंट्री लेती है। उसे अपने इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस कर रही है। तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड शेन वाई चुआन की। अब आप सोचेंगे कि यहाँ लड़कों के बीच मारपीट होगी। जी नहीं, यहाँ तो शेन ने हमारे हीरो हुओ यी की सारी पोल पट्टी ही खोल दी। शेन यूयू को अकेले में ले जाकर एक ऐसा राज बताता है जिससे यूयू के तो होश उड़ जाते हैं। शेन बताता है कि यूयू की कंपनी को जो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद हुओ यी ने अपने कनेक्शन यूज करके दिलवाया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। शेन हंसते हुए यूयू को बताता है, पागल लड़की, वो लड़का हाई स्कूल के सेकंड ईयर से ही तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल है। शेन एक बहुत फनी किस्सा सुनाता है कि कैसे एग्जाम हॉल में हुओ यी एकदम पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह शेन के पास आकर बोला था, यूयू मेरी है, उससे दूर रहना। ओ माय गॉड दोस्तों, मतलब हमारा हुओ यी कोई दुश्मन या फेक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक ऐसा आशिक है जो सालों से चुपचाप अपनी यूयू से प्यार कर रहा है। वो बाहर से जितना कड़क और अकड़ू दिखता है, अंदर से उतना ही क्यूट है। हमारी प्यारी यूयू की ओवरथिंकिंग। वो मन ही मन सोच रही है कि क्या हुआ ये मुझे पसंद करता है, लेकिन बेचारी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जाकर सीधे पूछ रहे। उसे डर है कि अगर हुओ यी ने ना कह दिया तो वो उसका मजाक उड़ाएगा। तभी कहानी में एक अजीब सी लड़की आती है जो खुद को किसी ओल्ड मास्टर की भतीजी बताती है। लेकिन हुओ यी उसे घास तक नहीं डालता, उसे तो बस अपनी यूयू की फिक्र है। लेकिन तभी यूयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो ये पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो हमारी यूयू एकदम टिपिकल हीरोइन की तरह बहाना बनाती है, अरे मैं रो नहीं रही, वो तो हवा बहुत तेज चल रही है ना, इसलिए आंखों से पानी आ रहा है। ये बहाना तो हम सब ने कभी न कभी मारा है ना। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमारा बुद्धू हीरो हुओ यी सोचता है कि यूयू किसी और लड़के यानी शेन हुआई चुआन के लिए रो रही है। वो जलन के मारे कहता है, अरे उस कमजोर लड़के में ऐसा क्या है, वो तो मेरे आसपास भी नहीं भटक सकता। और फिर हुओ यी करता है अपना सबसे बड़ा स्वैग वाला फ्लर्ट। वो कहता है, मैंने बचपन से तुम्हें बड़ा होते देखा है, तुम्हें वो पिंक डायमंड बहुत पसंद था ना, तो मैंने वो 520 मिलियन यानी 520 मिलियन में खरीद लिया है तुम्हारे दहेज के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है चाइनीज में 520 का मतलब आई लव यू होता है। और जब यूयू पूछती है कि तुमने ये डायमंड क्यों लिया, तो ये महाशय कहते हैं, अरे मैंने अपनी बीवी के लिए लिया है। ओहो हो, मतलब प्यार भी करना है और सीधे बताना भी नहीं है। इसके बाद जो गलत फहमियां दूर होती हैं वो सुनकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। हुओ यी को लगता था कि यूयू हाई स्कूल से ही उस शेन नाम के लड़के से प्यार करती है। यूयू चिढ़कर पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो सुनिए हमारे जीनियस हीरो के लॉजिक। क्योंकि कॉलेज में तुम्हारा फेवरेट नंबर 5 था जो शेन का नंबर था, फिर तुम्हें एक प्लेयर की जर्सी पसंद आई जिसका नंबर 17 था जो शेन के स्कूल का नंबर था। ये सब बकवास सुनकर यूयू का दिमाग आउट हो जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, क्या तुम्हारे सिर पर किसी गधे ने लात मारी है? Have you been kicked in the head by a donkey? मैंने कभी भी शेन को पसंद नहीं किया।
और फाइनली दोस्तों यूयू को इस बात का एहसास हो जाता है कि भले ही ये पूरी तरह से बेवकूफ़ और बुद्धू है, लेकिन वो सच में यूयू से बहुत प्यार करता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हमारी यूयू को हुओयी को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा है। वो उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि वो उसे किसी लड़की से मिलवाएगी। उधर दोनों की फैमिली में बवाल मचा हुआ है। पेरेंट्स को लगता है कि हुओयी शायद लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन हमारा हीरो हुओयी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से और प्यार में यूयू के सामने अपनी फीलिंग्स कबूल कर लेता है। वो कहता है, शू यूयू, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। मुझे लगा तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, इसलिए कभी कहा नहीं। चलो हम साथ रहें। ओहो, फाइनली हमारे हीरो ने दिल की बात कह ही दी। लेकिन दोस्तों ये एक रोमांटिक ड्रामा है, इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है? तभी बाहर छुपकर सुन रहे पेरेंट्स की आवाज आती है। सब हड़बड़ा जाते हैं और इस अफरा तफरी में बूम, हुओयी के सिर पर एक फूलदान गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो घर वापस आते हैं तो पेरेंट्स यूयू को शादी के लिए ताने मारने लगते हैं। यूयू परेशान होकर कह देती है, अरे मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन वेट, हुओयी का रिएक्शन एकदम शॉक वाला था, क्योंकि फूलदान की चोट से हुओयी सच में अपनी पिछले एक हफ्ते की याददाश्त भूल चुका है। उसे याद ही नहीं कि उसने यूयू को प्रपोज किया था और वो दोनों डेट कर रहे हैं। हुओयी को लगता है कि यूयू का बॉयफ्रेंड उसका पुराना क्रश शेन है। वो जलन के मारे आग बबूला हो जाता है। और पता है हुओयी क्या करता है? वो यूयू से उस नकली बॉयफ्रेंड की बुराई करवाने की कोशिश करता है। वो पूछता है, कैसा है वो, क्या करता है? यूयू मजे लेते हुए कहती है, वो बहुत लंबा है, 1.85 मीटर, और उसकी खुद की कंपनी है। ये सुनकर हुओयी खुद की ही बेइज्जती करते हुए कहता है, लंबा होने का मतलब हैंडसम होना नहीं होता, और आजकल 10 में से 9 कंपनियां कर्जे में डूबी होती हैं। क्या तुमने उसका क्रेडिट चेक किया? बेचारे को पता ही नहीं कि वो खुद को ही ताने मार रहा है। और तो और वो कहता है कि उस लड़के का 1500 मीटर का फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। उधर दरवाजे के बाहर चारों पेरेंट्स कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहे हैं। अब हुओयी इस नकली बॉयफ्रेंड वाले रोल को बहुत सीरियसली ले लेता है। वो सुबह सुबह यूयू के लिए उसके फेवरेट सूप डम्पलिंग्स लेकर आता है। यूयू सोचती है, ये मुझे खाना क्यों खिला रहा है? हद तो तब हो जाती है जब यूयू काम पर जाने के लिए निकलती है और हुओयी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यूयू चिढ़कर पूछती है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो हुओयी बड़े मजे से कहता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड बाहर जा रही है, कहीं कोई लड़का तुम्हारा फायदा ना उठा ले, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ तक कि यूयू के पापा भी हुओयी की साइड हो जाते हैं और यूयू का असली बॉयफ्रेंड मान लेते हैं। बेचारी यूयू करे तो क्या करे। कहानी में थोड़ा और रोमांस आता है ऑफिस वाले सीन में। यूयू हुओयी से कहती है कि अगर तुम बॉयफ्रेंड हो तो मुझे प्रॉपर स्टेटस दो, मतलब सबके सामने एक्सेप्ट करो। दोनों की ये क्यूट नोक-झोंक चल ही रही होती है कि तभी शेन नाम का उनका दोस्त आता है। शेन यूयू को वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वापस दे देता है जो हुओयी ने चुराया था, और बातों बातों में शेन बता देता है कि हुओयी असल में यूयू को बहुत पसंद करता है। ओहो, मतलब ये दुश्मनी सिर्फ एक दिखावा थी दोस्तों। हीरो तो हमारी हीरोइन पर बचपन से लट्टू है। लेकिन दोस्तों लव स्टोरी में अगर कोई विलन ना हो तो मजा कैसा? एंट्री होती है लिन यूजिंग की, जो हाई स्कूल के दिनों में स्कूल की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी। ये मोहतरमा हुओयी के पीछे पागल है और किसी भी हाल में मिसेज हुओयी बनना चाहती है। अब आता है उनके हाई स्कूल का 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। यूयू और हुओयी दोनों स्कूल पहुंचते हैं। तभी चालाक लिन यूजिंग हुओयी के सामने गिरने का नाटक करती है और अपने पैर में मोच का बहाना बनाती है ताकि हुओयी उसे उठाए। और भाई जो होना था वही हुआ। यूयू उन दोनों को एक साथ देख लेती है। यूयू को भयंकर जेलसी होती है। वो गुस्से में हुओयी से कहती है, सॉरी, मैंने स्कूल की ब्यूटी क्वीन के साथ तुम्हारी रोमांटिक बातों के बीच में डिस्टर्ब कर दिया, और वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। उधर पूरे स्कूल में ये गलतफहमी फैल जाती है कि हुओयी और लिन यूजिंग, स्कूल की ब्यूटी क्वीन, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। स्कूल के सारे दोस्त लिन यूजिंग को बधाइयां देने लगते हैं और वो चुड़ैल भी चुपचाप ये झूठी तारीफें सुन रही होती है। क्लासरूम, जहां हमारी प्यारी शू यूयू और बाकी सब बैठे हैं। अब जहां इतने सारे लोग हों वहां गॉसिप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग बातें बना रहे हैं कि यूयू और शेन हुआईचुआन की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन दोनों की और हुओयी की 4% वेडिंग होनी चाहिए। अब ये सुनकर हमारे हैंडसम हीरो हुओयी का दिमाग खराब हो जाता है। उसे जलन होने लगती है। वो सबके सामने सीना तान कर बोलता है,
बकवास बंद करो, मैं और यूयू असली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। उफ, ये लड़का तो फुल पॉजेसिव हो रहा है। लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। अचानक वहां एंट्री होती है चेयरमैन श्याओ की। वो एक बहुत बड़े आदमी है। वहां खड़ी एक ग्रीन टी यानी चालू और चालाक लड़की ली यूजिंग चेयरमैन को अपना अंकल बताकर भाव खाने की कोशिश करती है। लेकिन चेयरमैन श्याओ जो जवाब देते हैं ना, भाई साहब मजा ही आ जाता है। वो कहते हैं, तुम कौन हो? अगर तुम्हारे हिसाब से रिश्तेदारी निकालें तो पुल के नीचे भीख मांगने वाले भी मेरे रिश्तेदार निकलेंगे। सैवेज अंकल अलर्ट। और इसके बाद जो राज चेयरमैन श्याओ खोलते हैं उसे सुनकर तो यूयू और हुओई दोनों पानी पानी हो जाते हैं। चेयरमैन सबके सामने चिल्लाकर बताते हैं कि उन्हें पता है यूयू और हुओई साथ हैं, क्योंकि हुओई ने उनसे वैलेंटाइन डे वाले स्पेशल कॉन्डम खरीदे थे। और तो और वो कहते हैं, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, इस लड़के ने एक साथ ढेर सारे खरीद लिए थे। सोचिए यूयू का चेहरा उस वक्त कैसा लाल हो गया होगा। इस भयानक बेइज्जती के बाद यूयू बेचारी को उल्टी आने लगती हैं। अरे नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। यूयू ने बस सुबह बहुत सारी स्टीम्ड बन्स खा लिए थे, इसलिए उसका पेट खराब हो गया था। लेकिन वहां खड़े लोगों का दिमाग तो सुपर फास्ट चलता है। वो लोग तुरंत चिल्लाते हैं, ओ माय गॉड यूयू, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मतलब कुछ भी। चेयरमैन जियाओ तो इतने खुश हो जाते हैं कि वो होने वाले बच्चे के नाम पर हुओई को अपने बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दे डालते हैं। यूयू बेचारी हुओई को घूरती है कि अरे कुछ तो बोलो, इन्हें समझाओ। लेकिन हमारा हुओई भी कम चालू नहीं है। वो मजे लेते हुए कहता है, अरे इसमें समझाना क्या है, जो आज नहीं तो कल होना ही है ना मेरी प्यारी पत्नी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक झूठा नाटक एक असली और सुपर क्यूट लव स्टोरी में बदल गया। हुओई ने तो मौका देखकर चौका मार दिया। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहिए।